हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रथम कुमार बिफोर यू एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्पैन। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वही करेंगे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब जिस फॉर्मूले के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है ना। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप पूरी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। और उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ही आपको करवाऊंगा, तो वो फॉर्मूले को जान लेते हैं आप। ठीक है, तो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले एस एन, है ना। एस एन क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं आपको एपी में, है ना, तो उन सारी टर्म्स का जो सम है वो होगा एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली इसके। एन अपॉन टू, ठीक, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये वाले फॉर्मूले के ऊपर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, वहां पर क्या हो जाता है? ए प्लस एल। ठीक है, अब ये ए क्या है? ए तो है हमारा हमारा नहीं, एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी, ठीक है। और ये डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस। सेम यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, और एल क्या है? लास्ट टर्म ऑफ दी एपी। एपी की जो लास्ट यानी कि आखिरी टर्म जो है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में केवल आपको यही अपनी, है ना, जो कार्ट होता है उसमें केवल एडिशन ही रखना है पूरी एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट है, इसको देखते हैं। कह रहा है इन एन एपी, पहले से गिवन है, हाँ ये एपी है, ठीक है, ये तो गिवन है, ठीक। अब आपको nth टर्म दे रखी है ए एन इक्वल टू दिस, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक। और जो सम है एन नंबर्स ऑफ टर्म का जो सम है वो भी दे रखा है 14। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो सम दे रखा है, ये सम नेगेटिव में कैसे आ रहा है? हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो नेगेटिव में कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब एपी का जो कॉमन डिफरेंस हो वो ऐसा हो कि एपी घटती चली जाए, जैसे 5, फिर अगली बार 4, फिर अगली बार 3, फिर अगली बार 2, फिर अगली बार 1, फिर 0, फिर -1। ऐसे अगर आप ऐड करोगे इसको एपी को, है ना, एन नंबर ऑफ टर्म, तो कहीं जाकर नेगेटिव वैल्यू भी आने लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ उसी टाइप की एपी है ना। तो देखो, फाइंड एन एंड ए, नंबर ऑफ टर्म बताइए और फर्स्ट टर्म बताइए, ठीक है। तो हमको दे क्या रखा है यहाँ पे? एस एन दे रखा है। एस एन क्या है? एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, और बोलो ए प्लस या टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम देखो ए प्लस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, है ना। कैसे? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म, जो भी बोल दो आप इसको, है ना। हमने फॉर्मूले में लास्ट टर्म ही लिखा है तो हम लास्ट टर्म ही लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं, इससे करके देखते हैं पहले। तो एस एन क्या आएगा? अब एन तो हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको ए भी नहीं पता, हमें लास्ट टर्म तो पता है। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 4, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म है एन, ठीक। nth टर्म, ये लास्ट टर्म कैसे हो गई? देखो nth टर्म का मतलब होता है पूरी एपी की कोई सी भी टर्म, ठीक है। तो इसको कहने का तरीका है ये, तो है ना। अब हमने ऐसे भी कह दिया कि ये लास्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखो n है और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है? n है, तो ये लास्ट टर्म हो गई इसी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन ये भी कह सकता था इसको एल करके भी दे सकता था इसको, है ना, एल बोले तो लास्ट टर्म, ठीक। अब एस एन की जगह क्या रख दोगे आप? -14 एन अपॉन टू, और यहाँ पर क्या आ गया? ए प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, 28 एन इंटू ए प्लस 4, ठीक। अब नेक्स्ट हमको एक इक्वेशन और बनानी है ना। वो कहां से बनाए हम? वो हम इस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, क्योंकि जो पीछे वाला फॉर्मूला पढ़ के आए हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4 दे रखी है। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, अच्छा, एन की वैल्यू हमको नहीं पता, अच्छा, डी कितना दे रखा है देखते हैं जरा। डी दे रखा है 2, ठीक। तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख देते हैं 2। तो ये क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू ए प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2n, ये 2 जो है इसकी n से मल्टीप्लाई हुई तो 2n,
-2। अच्छा, ये वाला जो -2 है, ये अगर लेफ्ट साइड पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 a + 2n, यानी कि 6 = a + 2n। अब एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो आप। उससे फायदा क्या होगा? a की वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो a की वैल्यू, ठीक है? देन आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है? यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई? 6 - 2n। ये देखो, ये जो 2n है ये लेफ्ट साइड जाएगा इधर साइड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2n। अब इसको घुमा के तो लिख सकते हो ना, ठीक है? ये वाली जो वैल्यू है ना a की, ये वाली, इसको उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक? चलो इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो -14 = n/2, और a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? दूसरा पेन ले लेते हैं। 6 - 2n प्लस 4 तो हम उसी पेन से लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने केवल ये वैल्यू चेंज करी है, ठीक है? तो ये हो गया -14। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, घबराना नहीं इससे, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा और बता देते हैं, ठीक। चलो, तो -14 = n/2, और ये क्या हो गया? 6 × 4 = 10 - 2n, ठीक है? अब ये 14 उधर ले जाओ, ठीक? तो ये हो गया -28 = n × 10 क्या हो जाएगा? 10n -2n², ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है, देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, और पहले तो एक काम करते हैं, ये 2n को ना 2n² को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो गया भाई? ये 2n² माइनस, अब ये 10n जो है प्लस का उधर हो गया -10n, और -28 = 0। अब पूरी इक्वेशन को कर दो 2 से डिवाइड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? n² -5n, और बहुत बढ़िया 14 = 0। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है बस आपको, है ना? तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप एक तो कोई फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लो, क्या कि भाई 14 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके तो बने 14, लेकिन माइनस करके, ये माइनस वाला साइन क्या बता रहा है? माइनस करके क्या बने? माइनस करके बने 5, ठीक है? तो 14 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 7 × 2, 7 × 2 = 14, और 7 - 2 क्या होगा? बोलो। तो और आप एक काम भी कर सकते हो, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है? जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर दो इसको। तो क्या लिख देता हूं मैं इसको? 7 - 2n -14 = 0। तो n² -7n। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे इसको? +2n -14। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैंने कहा ये वाला n को आप यहाँ लिख लिया करो, ठीक है? यहां से हटा दिया करो, ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। -n की मल्टीप्लाई हुई -2 से, तो आंसर क्या आया? बहुत बढ़िया, प्लस का 2n। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? यहाँ से कॉमन आ रहा है केवल n, तो n -7। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बचा n -7 = 0। अब हम क्या कर सकते हैं? एक तो इन दोनों ब्रैकेट में से कोई सी भी एक को उठा लो, तो n -7 ले लिया मैंने, और n + 2 ले लो = 0। अब दोनों वैल्यू को, पहले पहली वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, तो n -7 = 0। फिर हम इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, तो n + 2 = 0। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 7, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? -2। अच्छा, n था क्या? नंबर ऑफ टर्म। अब एक थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस डालो। अब सोचो, क्या नंबर ऑफ टर्म क्या नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव। कैसे हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव? गुस्सा दिला रहे हो आप तो, है ना? तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती भैया, तो दिस इज बहुत बढ़िया, रिजेक्टेड, और दिस इज सिलेक्टेड। तो n का वैल्यू अगर 7 है, इसका मतलब भैया, इसका मतलब इसको तो रख दो किसी भी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन को 2 बोल दें क्या? और इस वाली इक्वेशन को हम, अरे यार हमने इस वाली इक्वेशन में क्यों नहीं रखी वैल्यू, इसको 1 बोल देते हैं। चलो, आपका एक स्टेप बच सकता था अगर हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते, कोई बात नहीं, ठीक। चलो, तो यहाँ पर n = 7, ठीक है? अब इसको रख दिया हमने कौन सी वाली इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन में। ये -28 = दिस, ठीक है? -28 = n और a + 4। अब मुझे
लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। -28 बता दो, -28। हाँ, आगे क्या था, एन, बहुत अच्छे। फिर ए प्लस क्या था, 26, 4, बहुत बढ़िया। तो -28 इज इक्वल टू एन की जगह रख दिया मैंने 7, ए प्लस 4। तो ये क्या हो गया, -28 और 7a, 728। ठीक है। अब ये जो 28 है, देखो ये 28 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 28। तो -28 और -28, ठीक है, 7a। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू 28। अब आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है ना ये 7 तो 28 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 इंटू 28 अपॉन 7। अब देखो 4 आ गया, तो 7 से पूरा पूरा कट रहा था ना 28, इसलिए मैंने जानबूझ कर मल्टीप्लाई नहीं करा, है ना। हालांकि मुझे मल्टीप्लाई करना आता है 2 से, है ना। तो ये क्या हो गया, -8। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -8, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हल्के हल्के देखो, जब भी क्वेश्चन आपको डराए तो आप क्या करो, क्वेश्चन को हल्के हल्के ब्रेक करो, थोड़ा पार्ट तोड़ो और समझो। तोड़ो नहीं कि मतलब आप छेनी हथौड़ा लेके, है ना, उस पर बढ़ जाओ क्वेश्चन पे, है ना। मतलब थोड़ा पार्ट पढ़ो, उसको समझो, देन आगे बढ़ो। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। ये बात पकड़ो, मतलब कि SN दे रखा है, S7 49, शुरू की 7 टर्म का सम है 49, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। ठीक, तो इस वाले का मतलब क्या है, देखो शुरू की 7 टर्म का जो सम है वो तो है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब S17 क्या है, S17 है 289। क्लियर, जहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो आपसे पूछा क्या है, SN। ये होता है क्वेश्चन को ब्रेक करना। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक करो और पूरा पूरा समझ जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन तक ले आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। अच्छा, S7 दे रखा है, इसका मतलब हमको S7 की वैल्यू पता क्या होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए S7 होगा 7। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना, फिर आप कहोगे कि ये कौन सा अजीब सा फॉर्मूले से आपने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अब कई बार पता है बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर SN के, हम कौन सा यूज करें। तो मैं आपसे सीधा सीधा बताऊं तो आप वो फॉर्मूला यूज करो जो क्वेश्चन में हो रहा है यूज। क्या मतलब, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करो, नहीं दे रखी है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करो सिंपली। ठीक है। तो अब हमसे कहा है 7th टर्म, ठीक है, तो S7। ठीक, तो S7 क्या होगा, 7 अपॉन 2 और 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें A और D तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। S7 क्या दे रखा है हमको, 14 दे रखा था, क्या बताओ क्या दे रखा था, नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व करें। S7 की वैल्यू क्या है भैया, 49, 4 और 9 एक जैसे लग रहा, 49, ठीक है। 7 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A। अच्छा, A की वैल्यू हमको नहीं पता, 7 माइनस 6 होते हैं, 7 माइनस 1 होते हैं 6। ठीक, ये 49 अपॉन 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वाला जो 7 है इसको इधर ले आओ, यहां से 2 कॉमन लो इस वाले ब्रैकेट में से, तो 2 अपॉन 2 बन जाएगा, और यहाँ बनेगा A प्लस 3D। यहां से 2 से 2 कट गया, और 49 अपॉन 7 क्या होते हैं, 7। तो A प्लस 3D, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, S17 क्या होगा, 17 अपॉन बोलो 2, बहुत बढ़िया, 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। ये हो गई अपनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है,
तो अब क्या करना है हमको, अब S17 की वैल्यू रखनी है। S17 है 289, ठीक है, यहाँ है 17। अच्छा, ये वाले 17 को अगर अपॉन में पहुंचा दू तो वही करना पड़ेगा, ठीक है, 2a प्लस 16d, ठीक है। अब ये 17 को हम अपॉन में पहुंचा देते हैं, तो 289 अपॉन 17, और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अपॉन 2, ये क्या हो गया, a प्लस 8d, ठीक है। चलो अब यहाँ हो गया 17 बार कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ये। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। चलो अब क्या करना था हमें, अब एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ दोनों इक्वेशंस को। जैसे सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो घुमा के लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब देख लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को करें माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 5d, और यहाँ क्या बचा 10, क्योंकि 17 में से 7 गए तो 10 ही तो बचेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, d इक्वल टू 10 अपॉन 5, जो कि होता है 2। तो d का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं तो कहूंगा इस वाली इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में, फायदा होगा, देखो, है ना। वैसे उससे भी निकल जाएगी वैल्यू, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो a क्या हो गया, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 7 माइनस 6 यानी कि 1। सो a तो हो गया 1, ठीक है, और d क्या हो गया, d हो गया 2, ठीक। चलो अब इससे फायदा क्या होगा, हमसे तो क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका वैल्यू पूछा है। तो n तो हमको पता नहीं है भैया। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, और n हमें नहीं पता, n माइनस 1 ऐसे ही रहने देते हैं। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब क्या करो आपको नहीं लगता ये जो 2 है इसको कॉमन ले लें बाहर, तो 2n अपॉन 2, और यहाँ क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1, n से n कट गया और 2 से 2 कट गया, तो n और अंदर क्या बचा n, तो आंसर आ गया n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म क्या आ गया, n स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, वो है कहाँ, यहाँ, ठीक है। ये आ गया अपना 10th क्वेश्चन। तो कह रहा है a1 दे रखा है आपको, a2 दे रखा है an, so that a1 a2 an form an AP where an is defined as, अच्छा आपको an दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं, है ना। ये दे रखा है a1 a2 an एंड सो ऑन, ऐसी एक AP है where an क्या है, an है ये वाली टर्म। पहले आपको an ये मानना है, ठीक है, फिर आपको an ये मानना है, और फिर क्या करना है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है ना। क्यों, मैं इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं, ठीक है, और यहां से कर देता हूं उसको, ठीक है। अब देखो, अगर nth टर्म ये है, अब nth टर्म का आपको रियल यूज समझ में आएगा कि nth टर्म होती क्या है। पहला वाला पार्ट लेते हैं इसका। nth टर्म दे रखी है आपको 3 प्लस 4n। अब nth टर्म का मतलब क्या है, AP की कोई भी टर्म। क्या मतलब, आप बस उसमें n की वैल्यू रखो। कैसे, अगर आप n की जगह रख देते हो 1, तो वो जो nth टर्म है वो ही बन जाती है फर्स्ट टर्म। अगर आप n की जगह रख देते हो 2, तो जो nth टर्म है वही बन जाती है सेकंड टर्म। अगर n की जगह रख देते हो 3, तो जो nth टर्म है वो बन जाती है थर्ड टर्म। समझ रहे हो। अब इसका फायदा क्या है, देखो, इफ n इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7। सो हमें पता चल गया भाई, हमारी ये वाली जो AP है जिसकी nth टर्म आपको ये दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है। ऐसे कर करके हम क्या करें, 3 टर्म निकाल लें, मिनिमम 3 टर्म, क्योंकि फिर हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, है ना। चलो, इफ n इक्वल टू 2, तो a2
अब चाहते तो आप यहाँ पे A1 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि A1 या A बात एक ही है। 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8, यहाँ क्या आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 3 प्लस 8 11, तो A2 का वैल्यू क्या आ गया 11। ये भी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ना, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इफ n इक्वल टू 3, ठीक है, तो A3 क्या आ जाएगा, सॉरी A3 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 यानी कि 15। A3 की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। चलो अब इससे फायदा क्या है हमारा, तो हम देखो इन सारी वैल्यूज को यहाँ रखते हैं, है ना। अब मैं देखो यहाँ करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको भी कॉपी में ऐसी साइड में करके आना है। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब राइट साइड देखते हैं, है ना, आगे का क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक। तो भाई देखो हमारे पास तीन टर्म आ गई हैं, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू वो सॉरी A2 इक्वल टू 11 और A3 इक्वल टू 15। अब अगले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, शो दैट A1 A2 एंड AN फॉर्म एन AP। इसको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पहली टर्म क्या है हमारी 7, अगली है 11, देन है 15। अच्छा अभी हमें ये नहीं पता यार कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम खुद प्रूव करेंगे कि हाँ ये AP फॉर्म कर रहे हैं, ये चीज प्रूव करते हैं। अब ये करें कैसे, एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो बहुत इजी है, हमने पढ़ा था क्या, अगर ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर A2 माइनस A1 निकाले हम तो क्या होना चाहिए, वो होगा 11 माइनस 7, ठीक है, विच इज 4, ठीक है। अच्छा A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा भाई 15 माइनस 11, विच इज अगेन 4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, जो कि क्या है कॉमन डिफरेंस यानी कि 4, इंप्लाइज इट इज एन AP। AP का मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश, नहीं AP का मतलब होता है, हाँ बहुत बढ़िया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक AP तो बन गई। अच्छा तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP, ठीक है, हो गया जी। अब अगला वाला पार्ट देखते हैं, कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केसेस। ये वाला पार्ट देखना है भैया हमको, है ना। अब 15 टर्म का सम भी निकालना है, तो हमको बेसिकली SN पूछा गया है। SN का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे तो S15 पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं S7 निकालना चाह रहा हूँ, S15 सॉरी 7 नहीं S15 है ना, S15 है ना, सम ऑफ 15 टर्म पूछा गया हमसे। तो अगर मैं 15 S15 निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, बहुत बढ़िया 15 अपॉन 2। अच्छा A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 7, कहाँ देखा हमने, ये है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर n क्या रखूं मैं, n हो जाएगा 15 माइनस 1, और D क्या है, D है 4, ठीक। D कैसे 4 है, D यहाँ पर देखो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 एंड 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से भाई इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये 15 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहने दो, है ना। अच्छा देखो यहाँ तुमको नहीं लग रहा, ये 4 में भी 2 आ रहा है और 2 तो यहाँ है ही, तो 2 कॉमन लेके काम हो जाए थोड़ा, बताओ। अच्छा 15 में से एक गए तो कितना बचा, 19, हाँ 14, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं, हम ए वाले 2 को से डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो 15 अंदर हो गया 7 क्योंकि 2 से 2 कट गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हो गया कितना, ये हो गया 14 इंटू 2, ठीक। तो ये क्या बन गया 15 7 प्लस 2 4 8 और 2 28, ठीक। और ये अपना ऐड होके आ गया 15 और ये हो गया कितना 35।
ठीक है, अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज 525। ठीक, तो हमें S15 की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, वो हमने निकाल ली। सो दैट A1 A2 AN ये वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया कि ये एक AP है, ये पूरा हो गया हमारा पार्ट। AN की हेल्प से हमने AP के 3 टर्म्स को भी निकाल लिया। ठीक है, ठीक, तो अब हम अपने 11th और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? ठीक, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th एंड द nth टर्म। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? देखो, जब भी ऐसा अजीब सा क्वेश्चन दिखे ना तुमको, लगे यार ये तो बहुत ही टफ है, अब क्या करूं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। क्या मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ो? देखो इसको, यहाँ पे पहली चीज क्या दे रखी है हमें? पहली चीज तो ये दे रखी है कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लो, है ना, फ्रेम में ले आओ। ये हमने फ्रेम में लिया, ठीक। अब पहली चीज क्या दे रखी है यहाँ पर? हमको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसका मतलब एस एन तो हमें गिवन है। एस एन कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर। शुरू की एन टर्म का सम तो हमें गिवन है, ठीक। अच्छा, पूछा क्या है हमसे, है ना, फाइंड करने को क्या कहा गया है? हमसे कहा है फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1। अब ये बहुत बड़ा पंगा है, मैं इसको रेड से टिक भी कर देता हूँ। क्यों? अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो कुछ मत बताओ, मैं अभी लिख के बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? मतलब हमसे S2 भी पूछा गया है। बिल्कुल मत डरना, मैं इसको आगे अभी क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म हो गया ये। व्हाट इज द सम ऑफ, अच्छा व्हाट इज द सेकंड टर्म? A2 पूछा है हमसे, ठीक है, A2, ओके। अच्छा अगला क्या है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब A3 पूछा है हमसे। एंड 10th टर्म मतलब A10 पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। A3 क्या होगा, A10 क्या होगा, और एंड में फाइनली कह रहे हो अगर टाइम बचे, टाइम नहीं है ना, और AN भी बता दो लगे हाथ, ठीक है। nth टर्म बता दो। अगर हमसे nth टर्म पहले ही पूछ लेते आप तो चलो खैर, इस पर बहस बाद में होगी। अब ये कमाल की बात है, फर्स्ट टर्म क्या होगी? देखो अब थोड़ा एक बात सोचो, मैंने एक AP लिखी जैसे कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक AP लिखी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? बहुत अच्छे, 2। अच्छा यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है? बहुत अच्छे, 3 है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सम क्या है? क्यों बताओ? हाँ एग्जैक्टली, यही यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि यार आप तो या तो बोल दो फर्स्ट टर्म, या आप बोल दो फर्स्ट टर्म का सम, बात तो एक ही है। अरे 2 में क्या जोड़ूंगा ही, फर्स्ट टर्म तो यही है और ये फर्स्ट टर्म का सम भी है, तो S1 ही A है। वो मूवी देखी है आपने, चाचा ही भतीजा है, वैसे ही है ना, S1 ही A है यहाँ पर। ये है ना, जिंदगी का सबसे बड़ा हमने रूल सीख लिया यहाँ पर। अच्छा अब एक काम की बात और है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या हमें एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यार हम फिर से अपनी AP लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पूछता हूँ आपसे S1 क्या है, आपने बता दिया बहुत अच्छे से 2 है। मैंने पूछा बताओ S2 क्या है, फिर आपने पूछा S2 है क्या, हमें तो पता ही नहीं। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म तक की सम का सम, ठीक ठीक। तो सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म का सम है S2। तो ये क्या हो गया, 2 + 3 यानी कि 9, 5 आ गया, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे एक बात बताओ मेरे को, S2 माइनस S1 क्या आएगा? आपने कहा यार क्या, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ये, 5 - 2 हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ तो क्या आएगा, 3। अब मैंने कहा रुको यार, आपको नहीं लगता कि अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर रहा हूँ, देखो ये वाला पेन लेते हैं, अगर S2 में से आप S1 माइनस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 3, क्या मतलब भाई ये तो सेकंड टर्म ही है, बताओ तो काम की बात क्या हुई यहाँ पे। अच्छा S3 माइनस S2 करता तो क्या मिलता मेरे को, बोलो, तो मिलता थर्ड टर्म यानी कि 4। यहाँ से काम की बात क्या है? काम की बात यह है Sn माइनस Sn - 1
जो हमें मिलता है वो होता है ए एन। ये बहुत ही बेहतरीन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बोलो ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अगर एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम, ठीक है, और उससे एक पीछे वाली टर्म तक का सम, इन दोनों को अगर माइनस करा तो ए एन आ जाता है। ठीक है, नहीं मान रहे आप, दो मैं करके दिखा देता हूँ उसको। देखो 4 कैसे आया, देखो S3 क्या होगा, यहाँ तक की टर्म का सम मतलब 3 टर्म का सम, तो इसको लिख दो 2 + 3 + 4। अब इसमें से माइनस करो, आप क्या माइनस करो, यहाँ तक की टर्म का सम, तो क्या माइनस करोगे आप, 2 + 3। अब देखो ये तो माइनस का हो जाएगा तो ये कट गया, और 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया, 4 ही तो आया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाकी हम सब कुछ कर देते हैं रब, है ना, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब देखेंगे कि क्वेश्चन हो कैसे। ठीक है, चलो, तो हमें गिवन क्या था, हमें एस एन गिवन था ना क्वेश्चन में, बताओ हमें गिवन क्या था, हमें एस एन गिवन था नहीं था? ये एस एन क्या था, 4n²। हम यहीं से सबसे पहले क्या करते हैं, S1 निकालते हैं। तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन याद करो, वहां पे an गिवन था तो आपने a1 a2 a3 एंड सो ऑन ऐसे निकाला था, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे। तो S1 क्या होगा यहाँ से, अब भैया S1 कैसे निकले यार, बड़ी दिक्कत। अरे n की जगह 1 रख दो ना यार। ठीक है, तो 4 - 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आंसर आ गया 3। S1 की वैल्यू आ गई 3। अब देखो आंखें बंद करो पहले ऐसा करके, ठीक है, और एकदम लिख दो ये S1 है, यही होगा A1। ठीक है, आंखें बंद करके लिख दो, है ना, भरोसा करके मेरे। अच्छा, अब S2 की वैल्यू बताओ जरा क्या होगी। S2 S2 भैया 4 × 2 - 2 स्क्वायर। ठीक है, so what is 4 × 2 which is 8 - 2 square is 4, so answer is 8 में से 4 4, तो S2 आ गया 4। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव पार हो गया, S1 निकल गया, S2 हमने निकाल दिया। ठीक है, अब A2 की बात आती है। अरे A2 कैसे निकले यार, ये A2 बड़ी दिक्कत है, A2 में कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे निकलेगा A2? आप एक काम करो, A2 निकालने के क्या करो, S2 - S1। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का सदुपयोग करते हैं, S2 - S1 = A2। अब S2 है क्या, है ना, तो हमने लिख दिया A2। S2 क्या है, 4 माइनस S1 क्या है भैया, S1 तो पता ही नहीं है, तो A1 है केवल। अरे ऊपर निकाला था ना अभी, ये S1 या A1 की बात तो एक ही है, 3। तो आंसर क्या आया, बहुत ही अच्छे, आंसर क्या आया, आंसर आया भैया 1। सो A2 भी आ गया 1। अब देखो ये तीसरा पड़ाव भी पार। ठीक है, हम 15 करोड़ के क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं, A3 A10 और AN। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लगा देते हैं। अरे लाइन बना लेते हैं, और ये हमारा स्क्रीन हो गई थोड़ी सी डिवाइड। ठीक है, ये हम राइट साइड में भी लिख सकते हैं ना। हैं A3 निकालने के लिए, तो A3 निकालने के लिए आपको पता है A3 का वैल्यू क्या होगा, S3 - S2। लेकिन हमने S3 तो निकाला ही नहीं है, तो हम पहले S3 निकाल लेते हैं। S3 क्या होगा, S3 यहाँ पर n की जगह 3 और यहाँ पर भी 3, तो 4 × 3, एवरीथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री यार, और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12 - 9। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर सकते हो और कह सकते हो S3 का वैल्यू क्या आया है भाई, S3 का वैल्यू आया है 12 - 9 विच इज 3। गॉट इट? ठीक है, अब हम कह सकते हैं भैया A3 कैसे निकालेंगे, तो A3 क्या हो जाएगा, S3 - S2। अब S3 क्या है, 3 है, S2 क्या है, S2 क्या था भाई हमारा, S2 हाँ ये था 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -1, तो A3 इज -1। ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे ही आप A10 निकालो। ठीक है, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं, 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन, AN। AN कैसे निकले भाई, AN निकलेगा SN - SN - 1। ठीक है, अब देखो ये SN क्या होगा, SN बहुत इजी है, क्या होगा, n/2 और 2a + n - 1 × t। ठीक है,
अच्छा एस एन माइनस वन क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं। एस एन माइनस वन क्या होगा, सो एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। देखो एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये बड़ा झमेले वाला तरीका है, मैं तो नहीं कह रहा आप ऐसे करो, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करो। आपने ए वन निकाल लिया, बोलो, है ना, ए वन कहाँ निकाला था हमने, ए वन ए वन ए वन ए वन रहा अपना ये, ठीक है, ये है अपना ये। आपने ए टू भी निकाल लिया, ए टू कहाँ निकाला था भाई, ए टू किधर है, ए टू है ये। अच्छा ए थ्री भी फाइंड कर लिया आपने, तो तीन टर्म तो आपको पता चली गई है एपी की, तो क्यों ना वही पुरानी वाली नॉलेज लगाओ, है ना। क्या है वो पुरानी वाली नॉलेज, ए वन क्या था अपना, ए वन निकल के क्या आया है, ए वन थ्री वन और माइनस वन, ए वन आया थ्री, फिर आया वन, फिर आया माइनस वन, ठीक है, एंड सो ऑन, ये हो गई अपनी एपी। ठीक, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं यार ये तो एपी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कह रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो हमने अब क्या दिमाग लगाया, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे ए क्या है, ए है थ्री, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वही वन माइनस थ्री कर दो तो क्या आएगा माइनस टू। या आप क्या करो भैया, या आप ये सेकंड इसमें से थर्ड टर्म में से ये माइनस कर दो, माइनस वन विच इज माइनस टू। तो आप कैसे भी निकाल लो डी को, है ना, दो तरीके हैं आपके पास। तो कॉमन डिफरेंस क्या गया माइनस टू, फर्स्ट टर्म आपको पता है, और nth टर्म निकालने में आप क्या दिक्कत है, nth टर्म कैसे निकलेगी, ए एन क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी which is a, what is a is 3 and what about n तो पता ही नहीं है d, what about d is minus 2, so 3 minus 2 n minus 1। तो अब एक काम करते हैं, बस इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, क्या 3 अच्छा 2 माइनस टू की मल्टीप्लाई इससे हो गई तो माइनस टू एन, फिर माइनस टू और माइनस वन ये हो गया प्लस टू, तो क्या हो गया ये 5 माइनस टू एन, सिंपल, कितना इजी है देखो, है ना। अब देखो ये वाला ऑप्शन यूज करो और फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अरे नहीं हुआ ब्रैकेट में बंद, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया अपना 11th वाला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस वाले फॉर्मूले को समझना, ठीक है। सो हमने इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली क्या करा है, केवल सम ऑफ एपी, इस वाले फॉर्मूले पर थोड़ा दिमाग लगाया, सम ऑफ एपी से रिलेटेड हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। सो दिस इज प्रथम कुमार साइनिंग ऑफ।